ए जी सुनिएगा, शाम को ऑफिस से आते समय सब्जी लेके आइएगा। ठीक है, लेते आऊंगा। अरे बेटा, मेरे पैर में बहुत दर्द है। शाम को ऑफिस से आते समय मेरे दर्द की दवा भी लेते आना। जी पिताजी, लेते आऊंगा। जब देखो तब दवा की फरमाइश करते रहते हैं, लग रहा है पैसे के पेड़ जमा है। आ गए बेटा। हाँ माँ, मैं आ गया। और ये लीजिए पिताजी की दवा। बेटा कल मेरे लिए भी यही दवा लेते आना, ठीक है? ठीक है माँ, कल ऑफिस से लौटते समय आपका दवा लेते आऊंगा। आ गई दवाई। रोज रोज की दवाई, सारा खर्च आप ही करेंगे क्या? देखो, वो मेरे माँ बाप हैं और उनका सेवा करना मेरा फर्ज है। अरे उनको तो पेंशन भी तो मिलती है, वो अपने पेंशन से दवा नहीं करा लेते? बस पुष्पा बस, आगे से मेरे माँ बाप के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना। सुन रहे हैं? हाँ आराम कुछ लग रहा है पहले से? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, दवा खा देंगे तो। और एक और खुशखबरी है कि हम लोगों का पेंशन भी आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर तो चलते हैं कल बैंक। माँ, आज मैं ऑफिस से लौटते समय आपकी दवा लेते आऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। बेटा, मेरा बीपी का गोली खत्म हो गया है, शाम को आते समय लेते आना। ठीक है पिताजी, आपकी बीपी की दवा लेते आऊंगा। कल्याणी, हम लोग कितना खुश नसीब है जो रवि जैसा बेटा हम लोगों को मिला। सो तो है जी, ये तो बात हम भी कहने वाले थे, मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। हाँ जी, हम लोग बड़े ही खुश नसीब हैं कि रवि जैसे बेटा पैदा हुआ हम लोग के लिए, और हम बड़े ही भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं। भगवान ऐसी औलाद हर माँ बाप को दे। बस बहुत हुआ, अब फैसला करना ही पड़ेगा। इस बार इतना आधी तूफान आया है, पूरा आम टूट के गिर गया। बच्चे लोग क्या खाएंगे इस साल? पिताजी, ये रही आपकी बीपी की दवा, और इसे टाइम से खा लीजिएगा। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। ये बताइए, अपने माँ बाप का खर्चा कब तक उठाएंगे? जब तक उन्हें जरूरत पड़ेगी तब तक मैं खर्चा उठाऊंगा। उनकी पेंशन मिलती है, कब काम आएगी? खबरदार, मेरे माँ बाप के बारे में एक शब्द और कही तो। जब तक आपके माँ बाप इस घर में रहेंगे ना, मेरी जिंदगी सुधरने वाले नहीं है। देखो, बूढ़े माँ बाप की दुआ घर को स्वर्ग बना देती है। ज्यादा मुझे उपदेश मत दीजिए। अब ये क्या कर रही हो? अब इस घर में या तो आपके माँ बाप रहेंगे या तो हम रहेंगे। देखो पुष्पा, अब ऐसी बात मत करो। देखिए, कल सुबह तक मुझे फैसला चाहिए। सोच लीजिए, या तो आपके माँ बाप रहेंगे या तो हम रहेंगे। सुन रहे हैं? बताइए। देख रहे हैं रवि आजकल बहुत ही उदास चल रहा है। हाँ दिख रहा है, लग रहा है कुछ खोया खोया लग रहा है आजकल। हाँ, लग रहा है इन दोनों में आपस में कुछ अनबन चल रही है, इसको पता लगाना पड़ेगा। अच्छा है, शाम को बात करते हैं। पिताजी। हाँ बेटा, क्या हुआ बेटा? बहुत घबराए लग रहे हो, क्या कोई बात है क्या? कुछ नहीं पिताजी। ठीक है बेटा, ईश्वर करे कि सब ठीक हो, बढ़िया। पिताजी, आप अपनी पेंशन से खर्च चलाइए या तो घर से निकल जाइए। देख रहे हैं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा हम लोग के सामने। देखिए, अभी यही सब रह गया था बाकी सुनना, आज बहू ने वो भी पूरा कर दिया। क्या किया जाए? बेटी, मैंने अपने जीवन की पूरी पेंशन अपने बेटे के नाम जमा कर रखी है। हम माँ बाप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जीते हैं। आज समझ में आ गया
कि हम बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, अपना जान तक न्यौछावर करते हैं, लेकिन बच्चे हमारे कभी कभी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते। सुन रहे हैं, आप सही कह रहे हैं और कह भी रहे हैं। इस समय ये क्या है दुनिया, ये तो अब समझ में आ गई है कि जगत में सब मतलब का आया, जगत में सब मतलब का आया। बिन मतलब कोई बात न पूछे, देखो खूब विचार, जगत में सब मतलब का आया। ये झूठ नहीं है, एकदम सत्य अब दिखाई दे रहा है। आप बहुत समझाते थे, ये नहीं वो नहीं, बहुत जो कह रही है वही मान के चलो। अब तो देख लिए ना आप। चलिए, आज मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने जीवन में एक भूल की थी। वो जो अपना बेटा था, मुंह बोली बेटा जो कहता था, जिसे हम मुंह बोली बेटा कहा करते थे, जिसे मैं अनाथ आश्रम से गोद लिया था, शायद हम लोगों ने पत्थर जमा करते करते हीरा गवा दिया। सही कह रहा है, सही। हे भगवान, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी। पेंशन के लिए मैं क्या क्या नहीं बोल दी। सच तो ये है, पेंशन के पैसे से थोड़ा भी खर्च नहीं किए हैं। पेंशन के सारा पैसा हम ही लोग के नाम कर दिए हैं। अब बाकी क्या रह गया, सब कुछ तो सुनिए लिया गया। चलिए चलते हैं। चलिए चलिए। माँ बाप जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। आज के बाद से ऐसी गलती नहीं करूँगी। चलो बेटा चलो, गलती इंसान से ही होती है। चलो ठीक है, उठो बेटा, उठो 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 उठो। घर वही होता है जहाँ माफी और अपनापन हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, अब इससे बड़ा हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। आज समझ में आ गया कि माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होता है। माँ बाप कभी अपने बच्चों पर बोझ नहीं होते। उन्होंने पूरी जिंदगी हमारी खुशियों के लिए ही जी है। बुढ़ापे में उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी नहीं, बल्कि सम्मान और अपनापन चाहिए। जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है, उस घर पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है।